नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं में आपका स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के लिए लेसन 5 इकाई का नाजीवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। आप लोग पिछले वीडियो को अच्छा से लाइक किए, शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। और आज देखते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या दिया हुआ है। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? क में ऑप्शन दिया है जर्मनी में, ख इटली, ग जापान या फिर ऑस्ट्रिया। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन हमारा ग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के वह एक ब्रोना नामक स्थान में हुआ था। और 2 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी का प्रतीक चिन्ह लाल झंडा था या स्वस्तिका था या फिर ब्लैक शर्ट था या फिर कबूतर था? तो इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा स्वस्तिका था, यानी नाजीवादी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वह स्वस्तिका था। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, मीन कैम्प की रचना किसने की थी? तो मीन कैम्प जो था यह एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया था? देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है मुसोलिन, हिटलर, हिंडेनबर्ग या स्ट्रेसमैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हिटलर। यह पुस्तक उन्होंने जेल में रह करके इसको लिखा था। जेल में जब थे उसी समय उन्होंने यह मीन कैम्प नामक पुस्तक लिखा था। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष इसका अर्थ होता है। और चौथा नंबर सवाल है हमारा, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? यानी इंडस्ट्रियल जो एरिया था वह क्या था? तो वह था, ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है आल्सस लॉरेंस या रूर या फिर इवानो या बर्लिन। तो इसका आंसर ख हो जाएगा रूर, यानी रूर इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी के समय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर था या पौंड था, फिर मार्क्स था या रूबल था? तो जर्मनी में चलते थे सबसे पहले मार्क्स चलता था, इसीलिए इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथनों का चुनाव करें, यानी सही गलत बताना है। तो इसीलिए इसमें पहला, हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। तो हाँ, यानी सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा है कि वह लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। और ऐसे भी इसमें क्वेश्चन ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वह एक निरंकुश शासक था जो कि लोकतंत्र से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसीलिए क्वेश्चन का ये हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था? यानी नाजीवादी जो कार्यक्रम था यहूदी के समर्थक था? नहीं, यहूदी का विरोध करता था। यानी नाजीवादी जो था, ये नाजीवादी का गठन किसने किया था? हिटलर ने किया था। यह यहूदी के समर्थन में नहीं था, बल्कि यह उसके विरोध में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था? यानी नाजीवाद जो था उसमें निरंकुश सरकार का प्रावधान दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ये 3 नंबर क्वेश्चन सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे? यानी वर्साय की जब संधि हुई थी उस समय हिटलर के उत्कर्ष बीज निहित थे। ये भी बात हमारा सही है, इसीलिए हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा का गौरवान्वित किया जाता था? तो ये भी बात हमारा सत्य है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर में क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यानी डैश ईस्वी में हुआ था, यानी पता नहीं है किस ईस्वी में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा, हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में। और डेट का बात कर लिया जाए तो डेट था 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल के दिन
20 अप्रैल 1889 में उनका जन्म हुआ था। और अगला है हिटलर जर्मनी का चांसलर का पद, यानी चांसलर वैसा पद होता है कि मन जर्मनी के चांसलर का मतलब हुआ कि जर्मनी का प्रधानमंत्री का पद उन्हें कब मिली थी। तो उनको जर्मनी के चांसलर का पद मिला था 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में डेट का बात कर लिया जाए तो 20 जनवरी था, 20 जनवरी, यानी 20 जनवरी के दिन उनको 20 जनवरी 1933 में ही यह पद संभालने को मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारे जर्मनी ने राष्ट्र संघ का विच्छेद डैश डैश ईस्वी में किया। तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1933 हो जाएगा, यानी उसी समय ये इसका भी विच्छेद का संबंध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाजीवाद के प्रवर्तक था। नाजीवाद प्रवर्तक था, किस चीज़ का प्रवर्तक था? तो वह नाजीवाद जो था हिटलर का प्रवर्तक था। हिटलर का प्रवर्तक था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी के निम्न सदन को, यानी जो लोअर सदन होता है उसको हम लोग किस नाम से जाना? जर्मनी का जो लोअर सदन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है राइख स्टैग, यानी राइख स्टैग के नाम से वह जाना जाता है, यानी जर्मनी का निम्न सदन जो होता है राइख स्टैग के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है मिलान करें, इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा गेस्टापो क्या कहलाता है? यानी गेस्टापो जो है वह क्या है? तो गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस संगठन था, यानी गुप्तचर में जो होता है लोगों को गुप्त रूप से कोई मतलब रखा जाता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग गेस्टापो। अगला है वाइमर क्या है? तो वाइमर एक जर्मनी का शहर था, यानी वाइमर एक जर्मनी का शहर था। सीने गांव क्या है? तो सीने गांव जो है यहूदियों के प्रार्थना गृह है, यानी यहूदी जहाँ पे प्रार्थना करते हैं उसी को सीने गांव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउन शॉर्ट्स क्या कहलाता है? तो ब्राउन शॉर्ट्स जो होता है निजी सेना को कहा जाता है, यानी ब्राउन शॉर्ट जो है निजी सेना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग जर्मनी का चांसलर था। इन्हीं के समय में उन्हें मतलब प्रधानमंत्री का भी पद मिला था। उस समय वह एक राष्ट्रपति के पद पर हिंडनबर्ग थे और ये उनको उसी समय मतलब जब हुए थे तो उनको राष्ट्रपति यानी जर्मनी के चांसलर बनने का मौका मिला था जब हिंडनबर्ग राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसलिए थैंक यू दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि अब ये भी वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसी तरह अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।